द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस को आप देखेंगे यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का। यह पेपर दिसंबर 2023 में कंडक्ट किया गया था। आज के इस सेशन में टोटल 5 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा 41 से 45 नंबर क्वेश्चंस तक। यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यहां पर कॉज ऑफ डेथ है, ये पूछा गया है। 5 ABCDE 5 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से 4 को चूज करना है। कोई एक इसमें से नहीं होगा, बाकी 4 होंगे तो होंगे। लीडिंग कॉज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहां पर सिंगल अगर कोई एक कॉज ऑफ डेथ होता तो इसमें से चूज करना होता कि कौन सा लीडिंग कॉज है, बट सभी लीडिंग कॉज हैं। इसमें हायरार्किकल लेवल को पूछा नहीं गया है। इसमें से यह पूछा गया है कि इसमें से चूज करना है कि 4 कौन कौन से होंगे, तो एक इसमें से नहीं होगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉज ऑफ डेथ अगर कहीं आ जाए तो उसको हम रिलेट करेंगे मोर्बिडिटी से, इंजरी से, डिजीज से, इन सभी से। तो इसके थ्रू जो कोई भी डेथ अगर होता है तो वो कॉज ऑफ डेथ कहलाता है। तो यहां से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि डिजीज यहां पर आ रहा है, ये होगा। इन्फेक्शन एंड डिजीज ये भी आ रहा है, सही होगा। डिजीज ये भी सही होगा। इंजरी एंड पॉइजनिंग ये भी डिजीज से रिलेटेड है, इंजरी है, ये भी होगा। बट ये प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कंडीशन ये नहीं होगा। ये फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये डी नहीं होगा। बाकी ए, बी, सी एंड ई ये होगा। यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बी, सी, ई। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ये हो गया। इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक डिजीज सेकेंड नंबर हो गया। डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम सी हो गया। डी तो नहीं होगा। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ये नहीं होगा। इंजरी एंड पॉइजनिंग ये होगा। तो ए, बी, सी एंड ई ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ए, बी, सी, ई 41 नंबर का आंसर। नाउ 42 नंबर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इन ए हाई मोर्टेलिटी सिचुएशन द डेथ रेट बाय एज फॉर्म ए यू शेप कर्व। यू शेप कर्व फॉर्म करता है हाई मोर्टेलिटी के बेसिस पर, इंडिकेटिंग ए हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली एंड ओल्ड एज। अगर मैं यहां पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करूं, ये एक्स है और ये QX है मोर्टेलिटी, तो हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली एज एंड ओल्ड एज ये भी हो रहा है। तो हाई मोर्टेलिटी करीब करीब यहां से स्टार्ट होगा। हाई मोर्टेलिटी स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे मोर्टेलिटी कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये लगभग स्टेबल होगा और ये फिर से ऐसे बढ़ेगा। तो ये यू शेप का जो कर्व है वो यू शेप का कर्व बनेगा। यहां पर लिखा हुआ है इन ए हाई मोर्टेलिटी सिचुएशन द डेथ रेट बाय एज फ्रॉम ए यू शेप्ड कर्व इंडिकेटिंग ए हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली एंड ओल्ड एज। अर्ली एज में भी और ओल्ड एज में भी, दोनों में ये इंडिकेट करेगा हाई मोर्टेलिटी को। तो ये यू शेप कर्व, ये स्टेटमेंट 1 सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 आपका सही हो गया। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? एट लो लेवल ऑफ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का लेवल लो हो गया, बट किस कंडीशन में? हाई तो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, ओल्ड एज के लिए तो हाई रहेगा ही रहेगा। मतलब उस समय तक तो जाकर के ये वाला एरिया तो यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब डिपेंड करेगा कि जहां की सिचुएशन, जहां की जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो ये जो क्यू का जो स्टेटस है QX का, यहां से ना शुरू होकर के कुछ यहां से स्टार्ट होगा, इस एरिया से। तो ये जो स्टार्ट होगा तो ये जे शेप बनाएगा। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दिया है एट लो लेवल ऑफ मोर्टेलिटी द पैटर्न ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट चेंजेस टू जे शेप्ड कर्व इंडिकेटिंग ए रिलेटिवली हायर मोर्टेलिटी इन द वेरी अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। मतलब रिलेटिवली हाई है। जो इसके ये जो एरिया था वो मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा था, बट जैसे होता है उसके बेसिस पर ये इससे मतलब हाई था। तो यहां से लगभग स्टार्ट होगा वेरी अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ विच ड्रॉप्स टू ए लो लेवल आफ्टर, मतलब एक लो लेवल पर स्टार्ट हुआ गया आफ्टर द हजार्ड्स ऑफ अर्ली लाइफ एंड एक्सटेंड्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ इंक्रीज इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में ही इंक्रीज हो गया। तो ये इस तरीके का ग्राफ बना, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं ये जे शेप का जा रहा है, जो कि ये जे शेप्ड कर्व है, ये लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 में
यू शेप के लिए जो स्टेटमेंट दे रहा है वो यू शेप के लिए वो सही है, और स्टेटमेंट 2 में जो जे शेप के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसमें ये जो होगा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ 43 नंबर 43 है, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्री कंडीशंस फॉर ए सब्सटैंशियल फर्टिलिटी डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू एंसले कोल। एंसले कोल के अकॉर्डिंग फर्टिलिटी डिक्लाइन का क्या कंडीशन है, तो जिसकी वजह से फर्टिलिटी डिक्लाइन होगा। तो एंसले कोल का टोटल 3 ऐसे डिटर्मिनेंट थे जिसको उन्होंने डिफाइन किया था, और उन्होंने ये बताया था कि इन्हीं 3 कंडीशन की वजह से फर्टिलिटी में डिक्लाइन हो सकता है, ये उनका मानना था। सब्सटैंशियल फर्टिलिटी डिक्लाइन, पहला क्या था, रेडीनेस, दूसरा था विलिंगनेस एंड तीसरा था एबिलिटी। रेडीनेस, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। इस ऑप्शन को आप जब देखेंगे तो यहां पर मतलब ये डिफाइन करके इसको लिखा गया है, एक्सेप्टेंस ऑफ कैलकुलेटेड चॉइस एज वाइटल एलिमेंट इन मैरिटल फर्टिलिटी, परसेप्शन ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कंट्रोल, सेक्युलर डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मेथड चॉइस। तो ये 4 ऐसे ऐसे ऑप्शन लिखे हुए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, या फिर मेरे माइंड से भी ऊपर जा रहा था। जब मैंने इसको डीप स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला कि टोटल जो 3 होते हैं उसी के बारे में यहां पर ऑप्शन लिखा गया है, और इसी में से ये तीन ही ऑप्शन करके सही दिया हुआ है। तो अगर आप इसके जो मेन फंडामेंटल इन्होंने जो डिफाइन किया था उसको अगर आप समझ जाते हैं तो यहां से इसके जो आंसर है 3 वो निकाल लेंगे। जो पहला था रेडीनेस, तो रेडीनेस क्या था, रेडीनेस फॉर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रेन, फ्यूअर चिल्ड्रेन के लिए रेडी रही, मतलब ये मैरिटल स्टेटस की बात हो रही है। विलिंगनेस टू लिमिट फैमिली साइज, इसके लिए भी विलिंगनेस होनी चाहिए कि फैमिली साइज फ्यूअर हो, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली साइज हो। और एबिलिटी टू हैव इफेक्टिव मेथड फॉर रेगुलेटिंग फैमिली साइज, उस फैमिली साइज को रेगुलेट करने के लिए एक एबिलिटी भी हो जिससे कि आप एक्सेस कर पाए फैमिली प्लानिंग मेथोडोलॉजी तक, आप उसको एक्सेस कर पाए। तो ये रेडीनेस, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ये 3 होंगे, और इन्हीं को 3 को जब आप इसमें सर्च करते हैं तो आपको दिखता है क्या है, ए, बी एंड सी। ये मैंने किया हुआ है इसलिए ए, बी, सी दिख गया। रेडीनेस, एक्सेप्टेंस ऑफ कैलकुलेटेड चॉइस एज वाइटल एलिमेंट इन मैरिटल फर्टिलिटी, जो कि हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रेन, यहां से कनेक्ट हो जाएगा। परसेप्शन ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, जिसकी वजह से लिमिट फैमिली साइज होगा, दूसरा होगा। और एबिलिटी टू इफेक्टिव मेथड फॉर रेगुलेटिंग फैमिली साइज, जो कि नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कंट्रोल, ये होगा। तो ये ए, बी एंड सी, ये ए, बी, सी कौन सा होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से 43 का एंसले जे कोल का जो फर्टिलिटी को डिक्लाइन करने का जो मेथोडोलॉजी है वो रेडीनेस, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, जिसके बेसिस पर ये ए, बी, सी ये 3 हो रहा है, ये 3 ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ 44 नंबर, which among the following options may be considered as the period measure of fertility। तो फर्टिलिटी के 2 मेजर होते हैं, पीरियड मेजर और कोहार्ट मेजर। तो पीरियड मेजर जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर बेस्ड होता है। दीज आर रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दैट इज यूजुअली ए कैलेंडर ईयर। और जो पीरियड मेजर है वो बर्थ रेट, यहां पर क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, चाइल्ड वुमेन रेशियो, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये होता है। इसमें चिल्ड्रेन एवर बॉर्न ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे, ए, बी, सी और ई। तो ए, बी, सी, ई यहां पर तो इंक्लूडेड है, ये साथ साथ में ये क्रूड बर्थ रेट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जो पीरियड मेजर होगा वो पीरियड मेजर ये सभी होंगे, और इसमें चिल्ड्रेन एवर बॉर्न नहीं होगा, चिल्ड्रेन एवर बॉर्न कोहार्ट मेजर में होता है। तो ए, बी, सी एंड ई कौन सा होगा, ए, बी, सी एंड ई, ए, बी, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी, ई। नाउ 45 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें इसके गोल के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंक्लूड्स द फॉलोइंग गोल। इसमें से कौन कौन से गोल है, यहां पर ए, बी, डी, ए, बी, डी मतलब 3 ही है। तो ये 5 में से आउट ऑफ 5 आपको 3 ही चूज करना है, और 3 ही इसमें से सही है। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, एजुकेशन फॉर ऑल, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो फर्स्ट नंबर गोल क्या है, नो पॉवर्टी। सेकंड नंबर गोल है जीरो हंगर।
तो ये जो जीरो हंगर है वो सेकंड नंबर गोल है। यहां पर आपको जीरो हंगर तो दिख रहा है, ए इसमें मिल रहा है, ए यहां है और यहां है। पहले देख लेते हैं, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये भी है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये थर्ड नंबर गोल है। ये तो सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। एजुकेशन फॉर ऑल, ये एजुकेशन फॉर ऑल नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो गोल है वो क्वालिटी एजुकेशन है, बट यहां पर दिया हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी है, ये फिफ्थ नंबर गोल है, ये फिफ्थ नंबर गोल है। तो टोटल 2, 3 एंड 5 ये होगा। क्लीन इन्वायरमेंट भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ए, बी एंड डी, यहां से ए, बी, डी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जो फिगर देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप अगर पहले के वीडियो में अगर आपने देखा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर आपने लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने इसी स्लाइड को एक्सप्लेन किया है। उसी स्लाइड को मैंने यहां पर फिर से लगाया हुआ है। इसी स्लाइड में ये मैंने उसमें भी बताया हुआ था कि टोटल इसके 3 पिलर्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, और उन्हीं तीनों पिलर पर टोटल जो 17 ग्लोबल गोल हैं वो डिपेंड हैं। तो सोशल में टोटल 9 हो जाते हैं और बाकी जो 4 हैं वो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट पे हो जाते हैं। इसको याद करने का जो तरीका है वो SEE मैंने बताया था। ये कोई एक ऐसा रूल नहीं है, इसको याद रखने का एक तरीका है। सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, ये जो 3 है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स कहलाते हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 ये सोशल हो जाते हैं। इधर वाले इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, आपके पास लिस्ट बना हुआ होगा, आप उसको जैसे भी आपको याद रखना है आप उसको करके याद कर सकते हैं, ये आपका काम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये इस टाइप से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर यहां से ए, बी, डी हो जाता है। तो टोटल यहां पर 45 क्वेश्चंस मैंने 45 नंबर क्वेश्चंस तक यहां पर एक्सप्लेन किया। इस सेशन में टोटल 5 क्वेश्चंस आपने देखा 41 से 45 तक, जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से कॉपी पर नोट कर लिया होगा, और इस तरह के वीडियो मटेरियल से आपके बेस भी मजबूत हो रहे होंगे। डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ स्कॉलर्स ग्रुप में, जिसमें मैं स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को लेके आता रहता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। इस सेशन में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।